मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक वाक़या नक़ल फरमाया है, हाज़िर खिदमत है। एक शख्स को एक हीरा मैसर आ गया कहीं से। अब वो हीरा, जाहिर बात है कि हीरे की कदर तो जौहरी जाने, उसे क्या मालूम कि इस हीरे की कदर कीमत क्या है। उसे तो मिल गया, लेकिन फिर भी कुछ होशमंद था, थोड़ा सी अकल से काम लिया, होशमंदी से उसने अपने आप को संवारा। वो हीरा लेकर जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उसके हीरे को देखा तो वो कहने लगा कि बाबू, ये जो तुम्हारा हीरा है, इसकी कीमत तो अगर मैं सारी दुकान भी दे दूंगा तो मैं अदा नहीं कर सकता। ये आपका हीरा जो है बहुत बेश कीमत है, यानी बहुत कीमती है। मेरे सारो मालो मता भी अगर मैं इसके बदले में तुम्हें दूंगा तब भी इसका बदल मैं नहीं दे सकता। उसने कहा फिर क्या करूं? तो उसने मशवरा दिया कि इस हीरे को तो बादशाह की बारगाह में ले जा। वो शख्स बादशाह के पास गया लेके हीरे को। बादशाह की नजर जब उस हीरे पे पड़ी तो वो देखते ही उसका फरेबता हो गया, क्योंकि वो हीरा ही ऐसा था। अगरचे इसको उसकी कदर ना थी, मगर बादशाह लोगों को ऐसे मामला से साबका होता रहता है। लिहाजा उसने अपने वजीरों से मशवरा किया और कहने लगा कि ये हीरा मुझे चाहिए। जब मशवरे में उसके तमाम दानिशवराना वजीरों ने ये मशवरा दिया कि हुजूर, इसके हीरे का तो ये आलम है कि आप सारी सल्तनत भी अगर इसे पेश करें तो इस हीरे का बदल नहीं हो सकती। लेकिन बादशाह कहने लगा हीरा तो मुझे बहुत महबूब है, हीरे को तो मुझे ये हीरा बहुत पसंद है, मुझे चाहिए किसी भी हाल में। तो उसके अक्लमंद, होशियार, दानिशवंद वजीरों ने ये मशवरा दिया कि बादशाह सलामत इसको किसी भी तरह राजी करें तभी ये हीरा मिल सकता है, वरना आप अगर कीमत देकर इसको खरीदना चाहें तो आपकी सारी सल्तनत भी इस हीरे की कीमत नहीं बन सकती है, उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो उसके वजीरों ने एक सुझाव समझ में आया उनके, और उन्होंने कहा, उससे ज्यादा की मुलाकात की और कहने लगे भाई ये हीरा हमें दे दे। वो कहने लगा हाँ ठीक है, हीरा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन ये बताओ हीरे के बदले में मुझे दोगे क्या? बादशाह के वजीरों ने कहा कि हम तुझे इसके बदले में बहुत कुछ दे सकते हैं। वो कहने लगा क्या? तो उस पर इसलिए राजी करा, उन्होंने कहा कि हम तेरे लिए बादशाह के खजानों के सारे दरवाजे खोल देंगे और सुबह सादिक से लेकर यानी तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितना तुझसे निकाल जा सके इतना खजाना निकाल करके ले आना। इस पर उसे मुतमईन कर दिया। वो कहने लगा, खुश हुआ कि ठीक है। वो हीरा लेके वो तो चले गए, लेकिन ये बेचारा दुनिया का मुतलाशी रात भर सो न सका। सोचने लगा कि सुबह को मैं इतनी मेहनत से इतनी दौलत हासिल करूंगा, मुझे ये इनाम मिलने वाला है, ये नेमत उज़्मा मेरे हाथ लगी है, मैं इतनी दौलत इकट्ठी कर लूंगा। रात भर ये सोचता रहा। सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद जब वो गया तो देखा कि खजाने के तमाम दरवाजे खुले हैं। ये गया बड़ा हसासो बशास सोचता हुआ, लेकिन जैसे ही उस खजाने की तरफ ये बढ़ा, दरवाजे में जब घुसा तो सबसे पहले इसे कपड़े के बहुत आलीशान थान और कपड़े नजर आए। तो इसने खूबसूरत कपड़ों को पहले ज़ेबतन किया। कहने लगा अभी तो वक्त है, बहुत वक्त है, अभी तो सुबह ही हुई है, पूरा दिन पड़ा है। इसने कपड़े पहने, अपने आप को आईने के सामने पेश किया, खुद को बादशाह समझने लगा। बहुत कुछ इसके दिलो दिमाग में गर्दो गुबार आए। उसके आगे जब इसने कदम बढ़ाया तो पता चला कि उसमें बहुत सारे खान रखे हैं, उसमें अजीम ग़िज़ाएं हैं, शानदार पकवान बने रखे हैं। बादशाह के यहाँ क्या कमी? इसने सोचा कि वो
खजाना तो बाद में लेके जाऊंगा, पहले पेट तो भर लूं। मुख्तसर ये कि इसने खाना खाया, और जाहिर बात है कि जब बंदा खाना खाता है तो फिर उसे सुस्ती आती है। खाना खाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, अपने शिकम को पुर करने के बाद इसके दिलो दिमाग में आई कि चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। देखा कि आगे बढ़ा तो इसने देखा कि बिस्तर आलीशान बिस्तर लगा है, बादशाह का बिस्तर है, बादशाह के इंतजाम और एहतमाम का बिस्तर। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा होगा। इसने आगे बढ़ करके वहां सो गया कि थोड़ी देर में उठ जाऊंगा और फिर मैं खजाने से ले जाना शुरू करूंगा, अपने घर में रखना शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे लिटा, कफे अफसोस के इसे आंख लग गई, और फिर आंख खुली जब अज खुद नहीं खुली, किसी आने वाले ने उठाया हाथ पकड़ करके इसका और कहा उठ। कहने लगा मुझे तो ये लेना है वो लेना है। नहीं, आप कोई इजाजत नहीं। तुलुए आफताब से गुरूबे आफताब तक की बात थी। तुलू से अब तक तेरे लिए दरवाजे खुले रहे, अब वक्त ओवर हो गया, अब तेरा कुछ नहीं है। अब ये कफे अफसोस मनने लगा। लोगों, इसी तरह जिंदगी के हालात होने वाले हैं। बचपना मिलता है तो सोचता है कि मैं अब यूं करूंगा, वो खेल कूद में चले जाते हैं। जवानी के लम्हे मिलते हैं तो फिर वो मस्तियों में, शेखी खोरियों में, लज्जत शिकम में चले जाते हैं, लज्जत नफ्स में कट जाते हैं। फिर यूं ही जिंदगी के धीरे धीरे लम्हे बीतते रहते हैं। पता चलता आंख जब खुलती है, एहसास जब होता है, जब जिस्म हालात हमारे बदलने लगते हैं, जिस्म साथ छोड़ने लगता है, कुव्वते वाजू थक जाते हैं। इसी तरह जिंदगी की शाम हो जाएगी। पता चला कि वो जो हीरा है वो आमाली हीरा है, वो ईमानी हीरा है। वो हीरा हमारे हाथ भी है। ईमान इतना बड़ा खजाना है कि सारी दुनिया मिलकर के उसका बदल नहीं हो सकती। इसलिए होशियार हमारे नबी ने फरमाया, होशियार वही लोग हैं जो जितनी जहां रहना है उतने इंतजामात करते हैं। जाहिर बात है आखिरत में रहना है। एक बार अगर मौत आ गई तो फिर उसके बाद कोई जाके वहां उसे देखता नहीं। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई जाके अपने अजीज की बड़ी मोहब्बत करने के बावजूद भी कि उसके अजीज की कब्र पे जाकर कोई रोया हो या एक रात भी बिताई हो। मेरे अजीजों, अल्लाह के बंदो, अपने हालात पर नजर डालो। अल्लाह करीम ने ईमानी हीरा दिया है, हमें आप सबको ईमान दिया है। ये इतना बड़ा हीरा है, इतना बड़ा हीरा है कि सारी दुनिया भी मिलकर के इसका बदल नहीं बन सकती। बेशक बात सही है, लेकिन कहीं आंख लग गई और फिर जब आंख खुली और ऐसे ही जवानी कटती चली जाती है, लम्हात कटते चले जाते हैं, जिंदगी समटती चली जाती है, और फिर आखिर में हाय हाय करने से कुछ होता भी नहीं है। और वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम हमने बुढ़ापे तक पहुंचना है ना पहुंचना है। जो बाद में करना हो सो अब कर। इसलिए तो किसी कहने वाले ने बड़ा अच्छे कहा है कि फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, और कल ना आई कभी और ना आएगी कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। अल्लाह करीम हमें जो लम्हे दिए हैं उनकी कदर की तौफीक इनायत फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।